हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड की एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ यूनसी के साथ उसके तियांग रैंग सिटी में आ गया था, जहाँ पर यूनसी को वो अलविदा कर जा रहा था, पर तभी उसे गॉड्स आकर चैन से जकड़ लेते हैं। जिसके बाद यूनसी जो उन्हें बताती है कि सी हाओ ने उसकी वार गॉड के हाथ से बचकर निकलने में मदद करी थी और सी हाओ ने वार गॉड को मार दिया था। ये बात जानकर वो लोग सी हाओ को अपने साथ क्लैन में मिलाना चाह रहे थे। इसीलिए सेलेस्टियल क्लैन की एक सीनियर ओल्ड लेडी सी हाओ के पास जाती है, सी हाओ को रुकने के लिए मनाती है और फिर सी हाओ को एक कंपटीशन की ओर ले जाती है, जहाँ पर उसे दो लड़कियां दिखाई जाती है। कंपटीशन में एक स्टोन को उठाना था, जिसको उठाने के साथ ही सी हाओ इन लड़कियों से शादी कर सकता था। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ सी हाओ कहता है अगर ये कंपटीशन चल रहा है तो मैं इसमें पार्ट लेना चाहूंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर मैं इस स्टोन को उठा लिया तो ये दोनों ही लड़कियां मेरी वाइफ बनेंगी, क्योंकि ये स्टोन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसको उठाना कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए ये वुमन सी हाओ का मजाक उड़ाने लग जाती हैं। कहती हैं हम तो तुम्हें पोलाइट समझ रहे थे, पर तुम तो एक वुमेनाइजर निकले, तुम बहुत बड़े ठरकी हो, मुझे नहीं लगता तुम इस पत्थर को हिला भी पाओगे। सी हाओ फिर हंसता है, कहता है ये तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुम लोग अभी से ही मुझसे लड़ाई करने लग गए। यूँ तो यहाँ पर ये बात चल रही थी, पर वो दो वुमन सी हाओ की इस बेट को एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसीलिए सी हाओ भी फिर सीनियर ओल्ड लेडी से कहता है सीनियर, इन दो लेडीज ने ये बेट एक्सेप्ट करा है, इसीलिए अगर मैं इस स्टोन को उठा लूंगा तो मैं इन दोनों से शादी करूंगा। ये बात कहकर सी हाओ भी स्टोन को उठाने के लिए चला जाता है। वेल सी हाओ को भी यूँ तो इन दो लड़कियों से शादी करने का मन नहीं था, पर वुमन ने जो सी हाओ के साथ बेट लगाया था कि अगर वो इस पत्थर को नहीं उठा पाया तो उसे दोबारा से इस तियान रैंग सिटी में अपना मुंह नहीं दिखाना है। इसी बात से सी हाओ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। वेल जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि सी हाओ को वैसे भी इस सिटी में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा देर सी हाओ इस सिटी में रहेगा, सी हाओ की आइडेंटिटी रिवील होने में इसके खतरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए सी हाओ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा है, ताकि सी हाओ इस चैलेंज में फेल हो जाए और सीधा ही सी हाओ इस सिटी से भाग जाए। अब सी हाओ ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा है, खुश हो रहा है, कह रहा है ये कोई मामूली पत्थर तो नहीं लग रहा है, मैं फेल होऊंगा और मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा। लेकिन वो ओल्ड लेडी सी हाओ को देख रही है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, इन लोगों ने एक प्लान बनाया था जिससे कि वो सी हाओ को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते थे। सी हाओ का जो डीएनए है वो बहुत ही ज्यादा सुप्रीम लेवल वाला है, और जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है कि इन लोगों की ये प्लानिंग है कि वो सी हाओ के डीएनए को इन दो वुमेन्स के साथ फ्यूज करके सी हाओ की तरह ही एक पावरफुल बच्चा पैदा करवाएं। क्योंकि दोस्तों उन दो ओल्ड मैन की बातों से हमें ये समझ में आया था कि जो यूनसी है, जो डेस्टिनी स्टोन वो लाने गई थी, उसके साथ और जो लड़का आया था, यूनसी को भी उसके साथ रहकर फैमिली बनानी थी, जिसकी वजह से ये सेलेस्टियल क्लैन न्यू जनरेशंस में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और क्योंकि अब सी हाओ से भी उन लोगों को ये बात पता चला कि सी हाओ एक बहुत ही खतरनाक बंदा है, इसकी ताकत बहुत ही सुप्रीम लेवल पर है, जो कि एक वार गॉड को मार सकता है। इसीलिए ये ओल्ड लेडी सी हाओ को यहाँ पर लेके आई है। खैर सी हाओ अब उस स्टोन के पास पहुंच गया है, उसको देख रहा है। यहाँ पर ये जो दो वुमेन्स हैं वो सी हाओ को देखती हैं, कहती हैं मुझे नहीं लगता ये बंदे में कोई भी स्पेशल बात है, ये तो हमारे फर्स्ट जनरेशन के भी लायक नहीं है, अगर इसमें कुछ खास बात होती तो जरूर ही स्टोन कोई स्पेशल मूवमेंट्स दिखाता। अब दोस्तों सी हाओ उस स्टोन को टच करता है। सी हाओ जैसे ही उस स्टोन को टच करता है, सी हाओ के बॉडी के अंदर अचानक से बहुत ही ज्यादा तेज करंट दौड़ जाती है। उसको अपने बॉडी का थंडर फील हो जाता है, उसका थंडर एम्पलीफाई होने लगता है। सी हाओ तुरंत ही उससे अलग हो जाता है। सी हाओ समझ जाता है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये कोई बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है। अब सी हाओ का मूड चेंज हो गया है। सी हाओ इस पत्थर को टेस्ट करना चाहता है एंड हासिल करना चाहता है। सी हाओ कह रहा है इस पत्थर को उठाने की एक टेक्निक होगी, मुझे धीरे से शुरू करना होगा। और दोस्तों सी हाओ उस पत्थर पे स्मूथली प्रेशर लगाता है और पलक झपकते ही वो पत्थर हवा में उड़ जाता है। सी हाओ उस पत्थर को उठा लिया है। ये नजारा देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे हैं आखिर ये बंदा कौन है, बाहर से आकर ये इस पत्थर को उठा पाया है। दूसरी ओर दोस्तों हम सी हाओ के बॉडी के अंदर देखते हैं, जैसा कि सी हाओ ने प्रेडिक्ट करा था, इस पत्थर को उठाते ही एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी सी हाओ के बॉडी के अंदर एंटर होने लगती है। सी हाओ ये चीज देखकर एकदम शॉक्ड हो गया है। फिर एनालाइज करने लगता है, समझ में आता है कि ये जो चीज उसके साथ हो रही है वो चीज पहले भी उसके साथ हो चुकी है। ये जो टेक्निक है ये ट्रेजर टेक्निक सुप्रीम बोन वाली है। पर दोस्तों सी हाओ कह रहा है जैसे ही ये टेक्निक में सी हाओ का मैजिक एंटर करा, ये पत्थर और भी ज्यादा हल्की हो गई। यही
नहीं, सीहाओ की एनर्जी से वो रेजोनेट करने लग रही है, यानी कि उसके अंदर के एटम्स वोलेटाइल हो गए हैं, वो स्टेबल नहीं है। इसीलिए सीहाओ को और भी ज्यादा संभल कर अब इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी ओर दोस्तों, सीहाओ ने अभी जो ये करतब कर दिखाया है, देखकर इन दो लड़कियों की होश उड़ गए हैं। ये लोग हैरान हैं, कह रहे हैं क्या हम जो देख रहे हैं वो वाकई में सच है? क्या ये पागल आदमी सही में इस फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन को लिफ्ट कर पाया है? दूसरी वुमन बहुत ही एटीट्यूड में कहती है, बिल्कुल नहीं, ये इसको उठाया नहीं है, बस ये इसको गले से लगाया हुआ है। इसने जो चैलेंज करा था वो ये चैलेंज था कि वो इसको अपने सिर से ऊपर लेकर जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इसको अपने सिर से ऊपर उठा पाएगा। अब दोस्तों सीहाओ इस पोस्चर में एकदम अटक सा गया है। वाकई में सीहाओ को इसको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज बाकी लोगों को भी दिखाई दे रहा है। वेल इसीलिए ये लोग अब सीहाओ का मजाक उड़ाने लग गए हैं। कह रहे हैं बच्चे तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो, ये सेक्रेट स्टोन है, तुम इसे नहीं उठा पाओगे, बेकार में तुम मारे जाओगे। उससे अच्छा ये है कि तुम इसे वापस रख दो और यहाँ से पहली फुर्सत में चलते बनो। लेकिन दोस्तों सीहाओ तो कुछ अलग ही प्लान पे है। हम इसके अंदर इसके कॉन्शियस माइंड में देख रहे हैं सीहाओ की एनर्जी एक फॉर्मेशन बना दिए है। सीहाओ के सुप्रीम बोन्स दिखाई दे रहे हैं, सीहाओ की स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई दे रही है, एक हाथ दिखाई दे रहा है। पर अगले ही पल हम देखते हैं सीहाओ के सुप्रीम बोन में क्रैक आ जाता है। सीहाओ कहता है मेरा बोन क्रैक हो गया है और मेरे बॉडी के अंदर का सुप्रीम ब्लड भी खत्म हो रहा है, पर मैं अब इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। अगर मुझे सब कुछ ठीक करना है तो मुझे इसे हासिल करना ही होगा। इसके अंदर कोई तो इंस्क्रिप्शन है, खुली आंखों से ये दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बिना मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों सीहाओ अपने आई ट्रेजर को बाहर निकालता है। सीहाओ अपने आई ट्रेजर को उस स्टोन के अंदर भेजता है, जिससे सीहाओ को सच में एक नोट दिखाई पड़ता है। सीहाओ उस नोट को पढ़ता है और दोस्तों इसको पढ़ते ही सीहाओ को एक ऐसा नॉलेज मिलता है जिससे कि सीहाओ की बॉडी में एक अलग ही एनर्जी उठती है, जो कि फिर फाइनली इस स्टोन को हवा में उठा देती है। सीहाओ ने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया, जिसको देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो गए हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं हम इन दो ब्यूटीफुल गर्ल्स को इस पागल आदमी के हाथों में नहीं पड़ने देंगे। पर दोस्तों ये लड़कियां सीहाओ के ऐसे कमाल को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड और उस पे फिदा हो गई हैं। दूसरी ओर ये जो बंदे हैं ये लोग सीहाओ के ऊपर उसे मारने के लिए हमला कर देते हैं, पर वैसे ही वो ओल्ड मैन हमें दिखाई देता है जिसकी पर्पल एनर्जी उन सभी लोगों को एक ही झटके में इंजर्ड करके उड़ा देती है। वो कहता है ये आदमी हमारे सेलेस्टियल क्लैन का बेनिफिटर है, इसने यूनसी की मदद की है, हम लोग इसे कोई भी हालत में हार नहीं पहुंचाएंगे। फिर उनमें से जो ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं उन लोगों को कमांड देता है कि अब तुम लोग आओ और यहाँ पे मोसी को प्रोटेक्ट करो ताकि वो अपने इस कल्टीवेशन को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। सीहाओ दोस्तों टोटली कंसंट्रेटेड अपने इस कल्टीवेशन को पूरा कर रहा है। पर दूसरी ओर ये औरत चिल्ला रही है, कह रही है ग्रैंड मदर क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं इस पागल के साथ शादी कर लूं? तो फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम कैसी बात कह रही हो, तुमने ये बेट हारा है, अपनी हार को एक्सेप्ट करो। हमारा सेलेस्टियल क्लैन कभी भी अपने वर्ड्स में बैक नहीं जाता है। वैसे भी ये कोई मामूली पर्सन नहीं है और अगर मोसी की तुम लोगों के साथ शादी होती है तो ये हमारे क्लैन से जुड़ जाएगा। अब तो इस स्टोन के साथ वो हमारे सेलेस्टियल क्लैन का सुप्रीम इनहेरिटेंस भी एक्सेप्ट करने वाला है। हर तरह से ये हमारे लिए फायदेमंद है, तो तुम इसे अंडरस्टिमेट करने की गलती मत करो। फिर दोस्तों कुछ टाइम बीतता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही जोर के बादल के साथ यूनसी और उस बंदे याओ याओ की एंट्री हो जाती है। ये वही बंदा है जिसके साथ यूनसी की मैरिज तय हुई है, जिसके लिए वो ओल्ड वुमेन यूनसी से कह रही थी कि सीहाओ की डेथ हो गई है। अब दोस्तों ये लोग यहाँ पर उसी फेरी स्टोन को उठाने के लिए आए हैं जिसको सीहाओ ने ऑलरेडी उठा दिया है। और इस बंदे की एटीट्यूड से हमें देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक है, जो कि कह रहा है कि देख रहे हो हम लोग यहाँ के मेन अट्रैक्शन है, अब हम लोगों को उस फेरी स्टोन को उठाना है और सेलेस्टियल क्लैन की इनहेरिटेंस को अपने हाथों में लेना है। जिसके बाद वो अपने सामने देखता है, देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो इमोर्टल फेरी स्टोन तो वहाँ पर है ही नहीं। पूछता है कि आखिर वो स्टोन कहाँ गया? वहाँ के लोग बताते हैं कि उसको तो मोसी ऑलरेडी अचीव कर लिया है। मोसी का नाम सुनकर यूनसी एकदम शॉक्ड हो जाती है, जिसको देखकर ये यो यो कहता है ये वही बंदा है ना जो कि तुम्हें आने में एस्कॉर्ट करा था। यूनसी कहती है पर ये यहाँ पे कैसे आ गया और इसने ये कंपटीशन में कैसे पार्ट ले लिया, ये तो हमारे क्लैन का भी नहीं है। तो फिर वो बंदा बताता है कि मोसी एक बेट में पार्ट लिया जिसको वो जीत कर हमारे सेलेस्टियल क्लैन की स्टनिंग टू ब्यूटीफुल वुमेन के साथ शादी करने वाला है। पर तभी दोस्तों वहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि यूनसी और उस यो यो को बताता है कि उसे सीनियर्स लोग बुलाए हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी सी फोर्स तियानरेन सिटी के बाहर आ गई है। हमें पता चलता है ये लोग वार क्लैन से हैं। अब ये बात जानकर ओल्ड मैन कहता है वो लोग जो भी चाह रहे हैं बात करने के लिए आप उनके लीडर्स को मेरे पास लाइए। एज सोल्जर्स ने उन्हें बताया कि वो लोग मोशी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वार क्लैन
के उन बंदों को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं। पर दोस्तों दूसरी ओर एक दूसरे ही क्लैन का बंदा, जो कि एक सुपीरियर क्लैन है, दोनों ही सेलेस्टियल क्लैन और वार क्लैन से ज्यादा सुपीरियर, वो वार क्लैन के उन लीडर्स के पास आता है और कहता है कि एक वांग है जिसके पास थंडर पावर है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो यहाँ पर आ गया है, उसे हमें सौंप दीजिए वरना आपका ये सेलेस्टियल क्लैन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। ये लीडर ओल्ड मैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हाँ, हमारे क्लैन में अभी मोशी हैं जो कि हमारे क्लैन के गेस्ट हैं, जब वो यहाँ से जाएंगे तब आप उनसे मिल लेना। पर वो बंदा उसकी बात नहीं मान रहा था। और दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। काफी सारी चीजें हुई, काफी सारे और भी चीजें होने वाली हैं, जिसका हमें एक क्लू ही दिखाया गया है। इस सबको डिटेल में मैं आपके लिए नोबल एक्सप्लेन में जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद इसकी ट्रेलर एक्सप्लेनेशन आएगी, जो कि परफेक्ट वर्ल्ड के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड के रिगार्डिंग होगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर से इस वीडियो के ऊपर एक लाइक करना, ताकि मुझे उसको बनाने में ज्यादा मोटिवेशन आए। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।